हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा है और आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। और जैसे कि चैप्टर नंबर 2 9th क्लास का चल रहा है, उसकी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है आपको निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो आपको ये बीजीय व्यंजक दिया हुआ है, तो इसमें बताना है कि इसमें कौन सा बहुपद है, कौन बहुपद एक चर में बहुपद है या नहीं है। तो ये आपको बताना है। तो बहुत वेरी सिंपल क्वेश्चन है और ये परीक्षा में 1 नंबर का ही पूछ लिया जाता है कि आपको 3-4 क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कि इसमें से कौन बहुपद है कौन नहीं है। तो ये पहला क्वेश्चन जो है आपका, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हल क्या 4x² माइनस 3x प्लस 7 ये दिया हुआ है। तो बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये सिर्फ क्या है, x में क्या है, x क्या है, चर है, केवल x ही है। इसमें 4 माइनस 3 और 7 क्या है, वास्तविक कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म है। तो इसलिए क्या है, ये सिंगल एक ही चर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, एक चर में बहुपद है। तो इसको लिखेंगे, इसका आंसर होगा एक चर में बहुपद है, ये आपका आंसर हो गया। सेकंड क्या है, y² प्लस √2। तो इसमें y है, ये y चर है, इसमें और कोई दूसरा चर तो है नहीं और ये भी बहुपद है। और इस चर की घात कितनी है, 2 है। तो ये क्या होगा, घात के आधार पर बहुपद क्या होगा, द्विघाती बहुपद होगा। तो ये भी क्या है, सिंगल आपको एक ही चर दिखाई दे रहा है, तो इसलिए एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है, ये लिखना है आपको। और फिर थर्ड जो है 3√t प्लस t√2 और बहुपद के लिए यह एक चर में यह एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्यों जो चर t है इसकी घात क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, एक भिन्न में है। तो बहुपद वही कहलाता है जिसकी घात क्या होनी चाहिए, चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, भिन्न में नहीं होनी चाहिए। तो इसकी घात क्या है, जो √t है लिखा है, तो इसकी घात कितनी है, 1/2। इसको ऐसे लिखा जा सकता है 3t की पावर 1/2 प्लस t√2। तो ये 1/2 जो क्या है, ये क्या है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। क्या ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या है, यह एक बहुपद नहीं है। ठीक है, ये हो गया। पता चल गया आपको एक बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि चर की जो घात है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है, भिन्न है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 y प्लस 2/y। ठीक है, तो इसमें 2 टर्म्स हैं, इसको थोड़ा सा और हल करेंगे हम। इसका एक मान के लघुत्तम तो लिया हमने, तो ये y आया। अब कैंची गुणा होगी आमने सामने, y के सामने क्या है, y है, और 2 के सामने क्या है, 2 है। तो गुणा हो गया y गुणा y और ये a गुणा 2। तो ये आया क्या, y² प्लस
2/y। तो ये क्या हो गया, ये p/q के रूप का हो गया। इसको हम लिख सकते हैं py/qy। ये अंश और हर के रूप में आपको प्राप्त हुआ, y² + 2 और y अंश और हर के रूप में प्राप्त हुआ, तो p/qy के रूप में है ये। तो ये बहुपद नहीं है, ये एक परिमेय व्यंजक है। ठीक है, तो लिखेंगे यह एक बहुपद नहीं है। क्या है? परिमेय व्यंजक है। क्या है ये? परिमेय व्यंजक है। ठीक है, p/q के रूप का है, तो p/q के रूप के जो संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन यहां पर दोनों क्या है? बहुपद है। अंश में भी बहुपद है और हर में भी बहुपद है, इसलिए क्या है ये p/q हुआ। py और qy के रूप में है, इसलिए एक परिमेय व्यंजक है, ये एक बहुपद नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 5th क्या है? x की पावर 10 और y की पावर 3 + t की पावर 50। तो ये एक चर में बहुपद नहीं है। आपको इसमें क्या दिखाई दे रहे हैं? एक x है और एक y है और एक t है। इसमें 3 चर आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या ये एक चर में बहुपद नहीं है। एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि यह बीजीय व्यंजक तीन चर राशि में है। ठीक है, एक चर में बहुपद नहीं है ये, क्योंकि इसमें 3 चर आपको x, y और t हैं। तो ये बच्चों पहला क्वेश्चन हो गया, बहुत ही आसान था। इसमें क्या करना था आपको? एक बहुपद निकालना था, कौन बहुपद है एक चर में, कौन नहीं है। तो हमने ज्ञात कर लिया बहुत इजी तरीके से। बहुपद के लिए कंडीशन क्या होती है कि जिसमें जो चर दिया होता है उसकी घात क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और उसकी सभी घातें पूर्ण होनी चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? एक बहुपद होगा। अन्यथा अगर उसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है तो वो एक बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद के लिए हमने कंडीशन डेफिनेशन बताई थी, क्या होता है बहुपद। पिछली वीडियो में अच्छी तरह से बता दिया था हमने किस तरह बहुपद कितने तरीके का होता है, घातों के आधार पर, पदों के आधार पर, सभी टर्म्स हमने उसकी बताई थी। और एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर हमने भी हल कर दिया। इसमें सिर्फ यही पूछा था कि कौन एक चर में बहुपद है, कौन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम हल करेंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है? निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। आपको ये बहुपद दिए हुए हैं, इसमें से क्या करना है? सिर्फ आपको x² का गुणांक निकालना है। गुणांक क्या है? फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच पॉलिनोमियल्स। प्रत्येक बहुपद आपको दिया हुआ है, उसमें आपको x² का गुणांक निकालना है। x² की जो टर्म्स है उसका गुणांक क्या है? गुणांक का मतलब, यानी कि गुणांक का मतलब ये होता है कि जो टर्म्स, कोई भी टर्म्स पूछ रहा है उसको कितने टाइम किस संख्या से गुणा किया गया है, वही उसका गुणांक कहलाता है। उसको कितने टाइम्स गुणा किया गया है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन क्या है? ये बहुपद है आपका पहला, 2 + x² + x। ठीक है, तो पहले इसको आप क्या करें? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें। इस बहुपद, ये द्विघात बहुपद है, इसको आप पहले घातों के घटता हुआ क्रम में लिखे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हमने। तो ये क्या होगा? x² x + 2।
अब हम आपको इसमें देखेंगे कि एक्स स्क्वायर वाला पद कहाँ है। ये एक्स स्क्वायर वाला पद है, ठीक है। तो ये सिंगल टर्म्स है एक्स स्क्वायर की, तो इसको किससे इसका गुणांक क्या है, 1 है। इसको 1 टाइम्स गुणा किया गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2। तो इसमें क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर को 1 टाइम्स गुणा किया गया है, 1 टाइम्स, ठीक है। ये हो गया। और फिर आपका सेकंड क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ये एक त्रिघातीय बहुपद है, क्योंकि इसमें चर की घात कितनी है, अधिकतम घात 3 है, इसलिए क्या है, एक त्रिघातीय बहुपद है। पहले इसके घातों को आप क्या करें, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। पहले बड़ी घात आएगी, बड़ी घात क्या है, 3 है, और फिर छोटी घात क्या है, 2 है, और फिर अचर पद 2 है, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर का जो टर्म्स है ये है, इसको एक्स स्क्वायर को कितने से गुणा किया गया है, -1 से गुणा किया गया है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, -1 होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या होगा, -1। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन क्या था आपका, ये π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वायर का टर्म्स क्या है, ये एक्स स्क्वायर की टर्म्स है, इसको किस संख्या से गुणा किया गया है, π/2 से गुणा किया गया है, इसको π/2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो यही क्या है, इसका गुणांक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हुआ, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर π/2। और फोर्थ क्वेश्चन क्या हो गया आपका, √2x - 1। देखिए इसमें एक्स स्क्वायर की तो कोई टर्म्स है नहीं, जब हम एक्स स्क्वायर की कोई टर्म्स नहीं है तो क्या होगा, वो 0 टर्म्स है उसमें एक्स स्क्वायर की, तो हम इसको लिख देंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 × एक्स स्क्वायर प्लस √2x - 1, ठीक है। कोई इसमें डिफरेंस नहीं हुआ, यानी किसी भी संख्या में 0 को जोड़ने पर घटाने पर कोई डिफरेंस नहीं आता, उस संख्या में कोई अंतर नहीं होता है। तो इसलिए क्या है, 0 × एक्स स्क्वायर प्लस √2x - 1। तो इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म क्या है, 0 है, तो इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 0 होगा। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से बच्चों ये हमने सेकंड क्वेश्चन हल कर लिया। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको निकालना था, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय बाय।